हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज संदीप एंड पिछले वीडियोस में हमने देख लिया था सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे कैसे पता कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू आवर सीरीज। तो इस सीरीज में अब हम तीसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। चेक इफ द एरे इज सॉर्टेड और नॉट। इससे पहले मैंने पढ़ा दिया बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, लॉजिक बिल्डिंग मींस पैटर्न प्रिंटिंग। अगर आप एक बिगिनर हो एंड तुम्हें पैटर्न मींस नॉट इवन अ पैटर्न, तुम्हें लॉजिक को बिल्ड कैसे, तुम थिंक कर पाते हो कि ये चीज करना है, लेकिन कैसे करना है ये तुम्हें नहीं आ पाता। तो तुम्हें लॉजिक बिल्डिंग के लिए पैटर्न प्रिंटिंग सीखना होगा। एंड मैंने पैटर्न प्रिंटिंग में ट्रिक सिखाया है कि कोई भी पैटर्न कैसे प्रिंट कर सकते हो यूजिंग जस्ट टू टेक्निक्स। ओके, उसका करेक्शन फ्रेमवर्क अभी के लिए मैंने छोड़ दिया है। जब एरे के मीडियम लेवल के क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा तो उससे जस्ट पहले मैं पढ़ाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिक मैथमेटिक्स मैंने पढ़ा दिया है, बेसिक्स ऑफ रिकर्शन पढ़ा दिया है, कंपैरिजन सॉर्ट्स पढ़ा दिया है। कंपैरिजन सॉर्ट्स में हीप सॉर्ट अभी मैंने छोड़ा है। जब तुम लोग का मींस लाइक व्हेन यू विल रीच ट्री ग्राफ एंड ऑल दिस एंड व्हेन योर लॉजिकल थिंकिंग विल बी लिटिल बिट हायर, तब हम हीप सॉर्ट देखेंगे। आफ्टर दैट मैंने एरे की प्लेलिस्ट स्टार्ट की है एंड थर्ड क्वेश्चन पे अभी हम लोग हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो लेट्स सपोज कि ये एक एरे है 2 23 8 7 63 5 एंड एक दूसरा एरे है 2 9 8 सॉरी ये 6 है 2 6 8 12 एंड 14। ठीक है, ये एक एरे है जो कि एक सॉर्टेड है और ये अनसॉर्टेड, ये तुम देख पा रहे हो। अब तुम्हें एक प्रोग्राम लिखना है जिससे तुम्हें सॉर्टेड और अनसॉर्टेड एरे पता करना है। ओके, सो लेट्स सी कि हम कैसे थिंक कर सकते हैं। तो पहले एक सॉर्टेड एरे को देखो। सॉर्टेड एरे में क्या है एक कॉमन प्रॉपर्टी कि हमेशा i+1 इंडेक्स वाला एलिमेंट हमेशा अपने पिछले वाले एलिमेंट से बड़ा होगा, हमेशा या तो बराबर या तो बड़ा। ठीक है, अब इसमें देखो अनसॉर्टेड एरे में ये चीज कभी भी सर्टेन नहीं है। आगे वाला एलिमेंट पीछे वाले एलिमेंट से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो बस तुम्हें चेक करना है कि एरे सॉर्टेड है या फिर नहीं है। तो अब इसमें ब्रूट फोर्स अप्रोच, ऑप्टिमल अप्रोच सब चीज सेम होगा, क्योंकि इसमें बस एक ही आइडिया है, ना ही तुम इसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। इसमें बस चेक करोगे कि इसके आगे वाला एलिमेंट बड़ा है या फिर नहीं है। बड़ा है या फिर इक्वल है तब भी चलेगा। ओके, सो लेट्स सी। फॉर लूप चलाओगे i इक्वल टू 0 से लेके n-2 तक, मीन्स यहां तक। बिकॉज n-1 में चलोगे तो इसके आगे वाला एलिमेंट जब करेगा तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी जब प्रोग्राम करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा, जब सूडो कोड पूरा देख लोगे। ओके, तो अब चेक करोगे इफ a ऑफ i+1 is greater than or equal to a of I, then it is fine. ओके, तो कुछ भी नहीं करोगे। else अगर ये नहीं है तो तुम्हें क्या करना होगा, तो तुम्हें रिटर्न कर देना होगा फॉल्स, मीन्स सॉर्टेड नहीं है। अदरवाइज अगर फॉर लूप से बाहर आ गया तो लास्ट में क्या रिटर्न करोगे, रिटर्न ट्रू, क्योंकि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जो इसको वेरीफाई कर रहा हो, इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, तो इसलिए ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक बार ड्राई रन देख लेते हैं, तब हम इसका जीएफजी पे कोड देखेंगे। सो लेट्स सी द ड्राई रन, लेट मी मेक इट शॉर्ट। हाँ, तो इसका ड्राई रन देखते हैं। तो इसका ड्राई रन के लिए a ऑफ i+1, ठीक है, यही दो वेरिएबल्स है। तो अब a ऑफ i तुम्हारा क्या है, a ऑफ i 0 है 2 एंड a ऑफ i+1 6। 2 क्या है तुम्हारा, 6 तुम्हारा ग्रेटर इक्वल टू a ऑफ i है, हाँ है, तो ये ट्रू है। तो आगे बढ़ा, इसमें गया तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर आगे आया, बाहर आया, तो i की वैल्यू अब बढ़ी, दूसरा हुआ 6 6 a ऑफ i+1 8 हो गया, तो ये भी सही है। सिमिलरली अब i की वैल्यू 2 हुई तो ये 8 हो गया वैल्यू और ये 12। सिमिलरली i की वैल्यू अब 3 हो गई तो ये 12, ये 14। सिमिलरली i की वैल्यू 4 तो ये 14, ये 15। ठीक है, और i की वैल्यू n-2 तक चलनी थी तो यहां तक चला एंड कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जो एल्स वाले ब्रैकेट को सेटिस्फाई करता। तो अब फॉर लूप से बाहर आए एंड ट्रू रिटर्न कर दिया। ओके, सो ऑलवेज वी विल चेक दिस। अभी यहीं ऊपर देख लेते हैं इस एग्जांपल के साथ। तो पहला एलिमेंट है 2, 2 तुम्हारा i+1 है 23, तो सेटिस्फाई किया। फिर दूसरा है 23 और यहाँ पे है 8, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई नहीं किया।
तो ये एल्स ब्लॉक में जाएगा और फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके, सो लेट्स सी जीएफजी में हम इसका कोड करके देखते हैं। तो देखते हैं, गिवन एन एरे चेक वेदर इट इज सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग मींस असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मींस छोटे से बड़ा। रिटर्न ट्रू इफ इट इज सॉर्टेड, अदरवाइज फॉल्स। तो ये है तो ट्रू है, ये है तो फॉल्स है, बिकॉज एरे इज नॉट सॉर्टेड। 80 तुम्हारा छोटा था, ठीक है। अब तुम्हें मैं कॉन्स्टेंट्स भी बताऊंगा। मैं इस वीडियो के बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे सोच रहा हूँ वीडियो बना दूं, सो दैट यू गाइस कैन सी दिस। इसका यूज तुम्हें जब तुम थोड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चंस करने जाओगे तब तुम्हें इसका यूज आएगा। ये बताता है कि तुम्हें मतलब ये जो जीएफजी प्लेटफॉर्म है, जीएफजी कंपाइलर तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओ ऑफ एन और ऑल, ठीक है। ये सारी चीजें ये बताता है, ठीक है। तो लेट्स सी, तो फॉर लूप चलेगा, फॉर int I equal to 0, I less than equal to arr dot length minus 2, ठीक है, एंड I प्लस प्लस। ये हुआ। अब इसके बाद क्या करना था, हमें एक इंडेक्स आगे एंड उस इंडेक्स पे चेक करना है, आगे वाला बड़ा या फिर बराबर होना चाहिए, ठीक है। arr of I should be greater than should be less than or equal to arr of I plus 1, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो ये इफ कंडीशन में जाएगा, यही हम लोग को चेक करना है जिससे एरे पता चलेगा कि सॉर्टेड है या नहीं, ठीक है। सो ये हुआ। एंड अगर ऐसा है ARR ऑफ I अगर छोटा है या बराबर है तब तक तो एरे सॉर्टेड है, तो कुछ नहीं करेंगे। ओके, सो एल्स क्या करना है, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। और नहीं तो फॉर लूप से बाहर आके ट्रू रिटर्न कर देना है। सो तुम कोड ऐसे कर सकते हो। Let me run this first and I will tell you one more method. Okay, sorry, यहाँ return लिखना भूल गया, return true. Okay, so let's see first this. तो ये हो गया। Either you can do this or here only you can change the symbol. If ये अगर इससे बड़ा हो गया तो यहीं पे return false कर दो। You don't need to write this two lines. अगर वो तुम्हें स्पेस छोड़ना गंदा लग रहा हो तो तुम ये भी कर सकते हो। ओके, सो इसको भी एक बार सबमिट करते हैं, चेक करते हैं। ओके, दिस ब्रैकेट आई रिमूव, तो इसको रन करते हैं अब। सो दिस विल आल्सो रन फाइन एंड आई होप कि सबको कोड समझ में आया होगा। दिस वाज जस्ट अ बेसिक ऑफ एरे एंड बिगिनिंग ऑफ एरे। ओके, सो इस सीरीज में आई विल टीच यू फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड ऑल टॉपिक्स। I will cover all the topics of data structure and algorithm. If you are going to prepare for placements, so just follow the series. And वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।